अलीनगर स्थित संतोष यादव के आवास पर सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनपद में उनके पत्र के माध्यम से हुए विकास कार्यों को गिनाने के साथ साथ भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। इन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से सदन में बाबा साहब का अपमान किया है, इसका जवाब जनता देने का काम करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हम लोग सेक्टर वाइज दलित बस्ती में पीडीए के तहत कार्यक्रम लगाकर जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। संविधान हमारा ऐसा ग्रंथ है जिसके तहत गरीब असहाय लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। भाजपा सरकार अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है। मनुवाद किसी से छिपा नहीं है। भाजपा उच्च नीच की खाई को और लंबा करना चाहती है। कुंभ में अव्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने का काम किया। इन्होंने कहा कि कुंभ में जितनी जान अवस्था की करन गई है, इसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। इन्होंने बताया कि सैयद राजा से गाजीपुर तक ग्रीनफील्ड रोड बनवाने की मांग सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मैंने पिछले महीनों मुलाकात कर किया था, जिसके तहत स्वीकृति मिल गई है। इसका गजट भी कर दिया गया है। इससे काफी लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मुगलसराय से पटपरा तक 4 लेन सड़क निर्माण के अलावा स्टेडियम सहित तमाम मुद्दों को हम लोग उच्च सदन में उठाकर विकास कार्यों का खाका खींचने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विनोद बिंद, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व सदस्य संतोष यादव, पूर्व चेयरमैन मुसाफिर चौहान, महासचिव नफीस अहमद, विधानसभा महासचिव सुदामा यादव, चंद्रशेखर यादव, चकरू यादव, अमरनाथ जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य औसाफ अहमद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। समाप्त हुआ है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्नान करने भी गए, प्रयागराज में कुंभ में संगम में डुबकी भी लगा। उसके बावजूद जो आपके नेता हैं, पीडीए के नेता हैं, तमाम जो आप पीडीए के आपके साथी हैं, अभी भी कुंभ का विरोध कर रहे हैं। क्या कमी थी कुंभ में? ऐसा आप लोगों को क्या दिखा कमी की आप लोग अभी भी नाराज हैं, उसका विरोध कर रहे हैं? अच्छा, आप ये बताइए कि विपक्ष ताली बजाने के लिए होता है? विपक्ष का काम ये है कि सरकार जो व्यवस्था लागू कर रही है, अगर कोई उसमें कमी दिखती है तो हम उस कमियों के प्रति उन्हें आगाह करेंगे, उन्हें सलाह देंगे कि उस कमियों को दूर करें। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुभवी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने 2013 में कुंभ जो है संचालित किया था, तो हम सलाह देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें विलेन के रूप में दिखाना चाहती है। हम भी जनता के हित चिंतक हैं, हमें भी पीड़ा होती है जब सरकार की अव्यवस्था के कारण जब वहां हमारे नागरिकों की मृत्यु होती है, हजारों हजार की संख्या में लोग एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। 30-40 किलोमीटर तक पैदल चल करके लोगों को कुंभ में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है। 20-20, 25-25, 30-30 दिन तक गाड़ियों की लंबी जो है कतार लगी रहती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। आम आदमी को सब कुछ तो आप रोक सकते हैं, प्यास भी रोक सकते हैं, भोजन भी रोक सकते हैं, अपना खाना भी कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नृत्य को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये सरकार ने कहीं व्यवस्था की हो तो बताइए। बनारस में रिंग रोड में आज भी जाम लगा हुआ है। प्रयागराज के 40-40, 50-50 किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी थी। उनको कुंभ तक पहुंचने में कई 30-40, 50 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता। बुजुर्गों की हालत है। तो मेरा काम ये था कि हम उन्हें सुझाव देते कि कैसे। देखिए, जब घटनाएं घट गई, जब स्टेशन पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो कैसे सेक्टर में बांट करके उन्होंने इस व्यवस्था को कायम किया कि बसंत पंचमी के दिन करोड़ों लोग आए और स्नान करके चले गए। हम यही चाहते थे कि सरकार उसे गंभीरता से ले, जनहित का ख्याल रखे। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो सलाह ले, अगर जरूरत पड़े तो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, सैनिक बल हैं,
उनका उपयोग करके जनता की भलाई में काम करें। और हमारे इस सुझाव को वो विलेन के रूप में लेते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोकसभा के सदस्य हैं, आपके एलओपी है राहुल गांधी जी, वो कुंभ स्नान नहीं की, बहुत चर्चा हो रही है, बड़ा चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी कुंभ में नहीं आए। देखिए, आप कुंभ में स्नान करना, सदन के अंदर जो देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान और बाबा साहब का अपमान किया था, और हम लोगों ने सदन के अंदर उनका जवाब देने के लिए जब तीखा प्रहार उन पर करना शुरू किया तो सदन को तत्काल इन लोगों ने बंद कर दिया। और जब सदन बंद कर दिया, कुछ दिन के लिए ठंडाई कर दिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि हम हर सेक्टर में, जिले के हर सेक्टर में जाएंगे और वहां पीडीए पंचायत करेंगे। विशेष रूप से हमारे जो दलित समाज की बस्ती है उसमें पीडीए पंचायत करेंगे। उनको बताएंगे कि किस तरीके से इस देश के गृह मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती थी, वो नारा झूठा नहीं था। अगर 400 पार पाने में सफल हो जाते तो निश्चित रूप से बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को ये बदल देते। आप समझ सकते हैं कि संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी गरीब को, किसी असहाय को और वह कमजोर व्यक्ति जिसके पास ताकत नहीं है उसको न्याय दिलाने में सक्षम है। और ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो पता नहीं कितने दिनों से दिल में सजोए बैठी थी कि जब भी उसको मौका मिलेगा तो संविधान को मनुवाद में बदल करके इस देश पर फिर से वही संस्कृति लाएंगे जिस संस्कृति को हटाने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। और मनुवाद क्या है वो किसी से छिपा नहीं है। मनुवाद अमीर गरीब में विभेद करना, भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी व्यवस्था को मजबूत करना, कमजोरों के प्रति अन्याय करना और देश में ऐसा वातावरण करना कि ऊंच माने कमजोर और बड़े लोगों की उच्च नीच की जो खाई है वो बहुत इतनी लंबी हो जाए कि फिर उस खाई को पाटने का अवसर किसी को न मिले। उसी के तहत हम लोग यहाँ आए हैं और लगातार चल रहे हैं। और उस लगातार चलते हुए आज हम लोग 12 गांव में आए। भुवनेश्वर बाबा के मंदिर में मैंने वहां पर पंचायत बैठाई, वहां के कमजोर समाज के लोगों को अपनी बात और पीडीए की भावना से अवगत कराया। अभी प्रयागराज देखिए, लगातार 1 महीने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के सड़क परिवहन मंत्री जी को, जिन्होंने मेरे अनुरोध पर एक ग्रीनफील्ड रोड जो सैयद राजा के आगे नौबतपुर के पास होकर के गाजीपुर तक जाती है, उसका गजट उन्होंने जारी कर दिया, आदेश भी जारी कर दिया, भूमि अधिग्रहण के लिए भी कर दिया और उसका पैसा भी सेंक्शन कर दिया। मैं उनका आभारी हूँ।
और आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी देना चाहूंगा। वो जब भी आएंगे उद्घाटन के लिए मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि सरकार आपकी है, मंत्री आपके हैं। मैं तो केवल संघर्ष कर सकता हूं, सिफारिश कर सकता हूं, उनसे निवेदन कर सकता हूं। मेरे निवेदन पर चंदौली के स्टेशन पे, मझवार स्टेशन पे गाड़ियां रुकने लगी। मेरे अनुरोध पर धीना में भी और सकलडीहा में गाड़ी रुकने के आदेश हो गए, लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं हरी झंडी दिखाऊं। तो मैं 10 साल मिनिस्टर रहा हूं। आप चिरई गांव में चले जाइए, कोई ऐसी गली नहीं है जहां मेरा शिलापट्ट न हो। मैंने बहुत शिलापट्ट और झंडियां दिखा चुका हूं। मुझे मेरी चिंता छोड़े, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो गाड़ी जो रुकने का ऑर्डर है उसको जारी होने दे, और ताकि वहां की सुविधा जनता को हो सके। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दोनों चीजें दिखाऊंगा। देखिए ये कल 21 तारीख का राजपत्र का वो है, ये जो उनके पास नहीं होगा, तो उनको मालूम होगा, लेकिन कल पेपर में जरूर आ जाएगा कि हमने सैंक्शन करा दिया भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए सारी चीजें हैं। ये आप देखेंगे तो जितना रेलवे विभाग से है, चाहे वो पचपरा तक 4 लेन हो, चाहे रेलवे गोदाम की बात हो, ये समझ लीजिए, चाहे स्टेशन रुकने की बात हो, और चाहे आप मुगल सराय में 20 करोड़ रुपया नाली और इसके वहाँ के आवास के और सड़क के लिए जो है, और चाहे जो है कि ये ठहराव वाला आदेश है, आदेश नोटिस किया है। ऐसे जितनी भी आप देख लीजिए, ये सारी हमें ऐसे नहीं बोलता। और अभी मैं बता दूं कि जो अमृत योजना के तहत मझवार स्टेशन का सुंदरीकरण हो रहा है, वो सारा सुंदरीकरण जो है वो की पूरी लिस्ट हमको चेयरमैन ने दिया है कि ये चीज आ जाएगी। हमने कहा कि इससे नहीं, आप टाइम लिमिट बता दीजिए कितने दिन के अंदर आप मझवार स्टेशन को बनाएंगे, क्योंकि मझवार एक ऐसा स्टेशन है हमारा चंदौली का जो जनपद का मुख्यालय है, और जब तक वहाँ गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं अच्छी यात्री सुविधा नहीं होगी, तब तक चंदौली का विकास नहीं होगा। अभी मैं 2 दिन बाद 3 तारीख को जा रहा हूँ लखनऊ, और वहाँ जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा हूँ। अगर वो हमको समय देंगे तो निश्चित रूप से हम यहाँ के जो जरूरत की चीजें हैं चंदौली में, चाहे वो न्यायालय का बात हो, चाहे यहाँ से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए रोडवेज बनाने की बात हो। हमने सदन के अंदर जो है वो चूंकि हमारे यहाँ जो किसानों के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं, वनवासियों के बच्चे हैं, मैंने प्रधानमंत्री से कहा सदन के अंदर कि उनके अंदर प्रतिभा है। यदि आप वहाँ स्टेडियम खोलते हैं, बढ़िया स्टेडियम, वहां से ऐसी प्रतिभाएं निकल के आएंगी तो देश को मेडल दे आएंगी। लेकिन जो है कि सुविधाओं के अभाव में उन बच्चों की प्रतिभा जो है देश के सामने नहीं आ रही है। हमने किसानों की बात उठाई, हमने सड़क की बात आपने देख लिया है। वो समय की मांग और व्यक्ति की अपनी व्यस्तता के कारण वो व्यक्ति निर्णय लेता है कि हमें कुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो धर्म का अपमान कर रहे हैं। रही होगी कोई व्यस्तता जिसके कारण वो नहीं गया हो। आप स्नान किए? जी नहीं, मैं भी नहीं जा पाया, लेकिन जाऊंगा। व्यस्त कारण नहीं, मैं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रोटोकॉल लूं, मैं नहीं चाहता था कि आम नागरिक जो 30-40 किलोमीटर पैदल जा रहा है, मेरी गाड़ी हुडर बचाते हुए उनके बीच से गुजरे। मैं जानता हूँ कि गंगा जी हमेशा पवित्र थी, पवित्र हैं और पवित्र रहेगी। कोई जरूरी नहीं है कि इस पर्व पर स्नान करने से पुण्य मिलेगा। अगर हम 10 दिन बाद गंगा में स्नान करूंगा तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। मैं तो वाल्मीकि जी के घाट पर रहने वाला हूँ। वाल्मीकि कुंड हमारे पश्चिमी वाहिनी का मेला लगता है, तो
गंगा के किनारे इतने पवित्र स्थान हैं, हरिद्वार से लेकर के जो है गाजीपुर तक, कि आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। तो कहीं जहाँ भी मौका लगेगा तो जाकर के स्नान करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।